Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. वीडियो को शुरू करने से पहले थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरे बेटे के बर्थडे में जो कि कल था 30 अगस्त को ढेर सारी विशेष शुभकामनाएं अपना दिया, अपने आशीर्वाद से उसको नवाजा। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, आज है गणेश चतुर्थी। ईश्वर करे लॉर्ड गणेश जी आप सबकी ज़िंदगी से बाधा, दुख, दर्द को हमेशा के लिए दूर करें और उसकी जगह दे शांति, शुभकामनाएं और आप सबके लिए एक खुशहाल ज़िंदगी। यही कामना के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। आज के वीडियो की टॉपिक है ट्विन फ्लेम एंड कुंडलिनी अवेकनिंग प्रोसेस। बहुत दिन से ये पेंडिंग रिक्वेस्टेड वीडियो था और बहुत इम्पॉर्टेंट भी। चलिए बिना देर किए आज ये शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि कुंडलिनी एनर्जी और ट्विन फ्लेम का क्या कनेक्शन है, कैसे होता है कुंडलिनी अवेकनिंग, क्या कुछ चैलेंजेस से होकर गुजरते हैं आप। कुंडलिनी अवेकनिंग या राइजिंग को एक्सपीरियंस करने से पहले हम जान लेते हैं कि होता क्या है कुंडलिनी। हमारे हिंदुइज्म में कुंडलिनी इज बेसिकली अ टाइप ऑफ शेडो ऑफ डिवाइन फेमिनिन, जो हमारे स्पाइन के नीचे के साइड में डॉर्मेंट अवस्था में रहती है, जिसे शिव तंत्र भी कहा जाता है, जिसके राइज होने से इंसान स्पिरिचुअलिटी की ओर खींचा चला जाता है। अब अगर बात की जाए कि क्या सिर्फ ट्विन फ्लेम में ही कुंडलिनी राइज होती है, इसका आंसर है नो। This sacred energy is not exclusive for twin flames only. जो ascension की राह में चल पड़ा उसकी कुंडलिनी एनर्जी राइज हो जाती है। पर यहाँ हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स की, लेकिन ये वीडियो आप सब दूसरे अदर सोल्स भी सुन सकते हैं क्योंकि ये सिम्टम्स उनके साथ भी होती है। कुंडलिनी अवेकनिंग प्रोसेस सभी ट्विन फ्लेम्स की अलग अलग टाइम में होती है, क्योंकि यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि आप कितना इवॉल्व होना चाहते हैं और कितनी कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। कुंडलिनी अवेकनिंग होने से आप और आपके ट्विन फ्लेम टेलीपैथिकली कम्युनिकेट और अच्छे से और बेहतरीन ढंग से कर पाते हैं। एज यू एंड योर ट्विन फ्लेम शेयर्ड सेम चक्रास, आप दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट हो। जैसे मान लीजिए आपको ABC से शुरू करते हुए XYZ तक पहुंचना है, पर वहीं आपके ट्विन फ्लेम XYZ से शुरू करते हुए ABC तक पहुंचते हैं। एक पजल के जैसे आप जब तक ABC शुरू करते हैं वो तभी XYZ शुरू करते हुए और फिर एक टाइम के बाद एक पॉइंट पे आके M पर आकर मिलते हैं। M मीन्स XYZ या ABC के मिड पॉइंट M पर आकर आप दोनों ही मिलते हैं। तो जब तक आप शुरू नहीं करते वो भी शुरू नहीं कर पाएंगे। जो पहले अवेकन होगा उसकी कुंडलिनी पहले राइज होगी। अब जानते हैं कि कैसे आपको पता लगेगा कि आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ रही है, क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसका आंसर आप सबके पास ही है। आपके चक्रास की एक्टिवेशन, क्लींजिंग कहाँ तक हुई है, इसको ध्यान देकर आप जान सकते हैं कि कुंडलिनी शक्ति कहाँ तक आ पाई है। पर इसके कुछ सिम्टम्स भी हैं जिन्हें आप देखिए कि क्या आप फील कर पा रहे हैं, क्या मैच हो रहा है मेरे आज के वीडियो से आपके सिम्टम्स। जैसे सिम्टम नंबर 1, अचानक हॉट फ्लशेस सा फील होना। सिम्टम नंबर 2, टिंगलिंग सेंसेशन फील होना।
तीसरा सिम्टम शरीर के किसी भी हिस्से में या तो बहुत गर्मी नहीं तो बहुत ठंडा फील होगा। सिम्टम नंबर 4, शरीर में खास तौर से अपर पार्ट में ट्विचिंग सा फील होना, कुछ झटके जैसा महसूस होना। सिम्टम नंबर 5, इसके साथ ही बर्निंग सेंसेशन भी बहुत कॉमन सिम्टम है। ये सिम्टम तब तक रहते हैं जब तक इसे हैंडल करना और अपनी ब्लॉकेज को रिलीज करना आप नहीं सीख लेते। सिम्टम नंबर 6, आपको अंदर से फील होगा कि जो कुछ भी हो रहा है ना, इट्स पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान। सिम्टम नंबर 7, कुंडलिनी अवेकन होने पर आपको स्पिरिचुअल बुक कंटेन पढ़ने की लत लग जाती है। इट फील्स लाइक द कॉन्शियस इज हंग्री फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज। शुरू में आपको ये सिम्टम्स अनकंफर्टेबल फील करा सकते हैं, पर आपको इस प्रोसेस पर ट्रस्ट बनाए रखना चाहिए। सिम्टम नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। कुंडलिनी राइजिंग का एक और सिम्टम, अब लाउड नॉइज, ब्राइट लाइट बिल्कुल भी आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। अब आप दूसरों वो बातें भी दूसरों की वो अनकही बातें भी सुन पाएंगे जो उन्होंने कहा ही नहीं हो। You will be able to hearing unspoken thoughts of others, etc. सिम्टम नंबर 9, जब कुंडलिनी राइज होती है, किसी चीज़ का ऑब्सेशन आपको होने लगेगा। डिप्रेशन भी कॉमन फैक्टर है कुंडलिनी अवेकनिंग सिम्टम्स प्रोसेस में। 10 सिम्टम्स, 10 साइन ये है, आप सोचेंगे कुछ और और करेंगे कुछ और। कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। 11 सिम्टम्स जो आप फील कर सकते हैं, नौशिया, भूख कम लगना या बहुत अधिक लगना। ज़्यादातर केसेस में लगातार फास्ट रखने लगते हैं आप लोग। 12 नंबर का सिम्टम्स देखने को मिलता है जब कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, पूरे बॉडी में पेन, यहाँ तक कि बोन में भी। सिम्टम नंबर 13 देख सकते हैं आप, कंसंट्रेट करने में दिक्कत होगी, बहुत स्लो आपकी चाल हो जाएगी। कभी कभी ईयर में कुछ चैंटिंग की साउंड या कुछ विस्परिंग, जैसे कोई विस्पर कर रहा है, कुछ पीछे से बोल रहा है आपके कानों में, या कभी कुछ टेरिफाइंग आवाज़ भी सुन सकते हैं आप। और क्या क्या सिम्टम्स हो सकती हैं, और भी कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। सिम्टम्स नंबर ये 14 हो जाएगा। बहुत jल्दी गुस्सा आपको आ सकता है और बहुत जल्दी दुखी भी आप हो जाएंगे। सिम्टम नंबर 15, इंसोम्निया, या बहुत सोने का मन होगा। पैनिक अटैक हो सकता है। ये सब सिम्टम्स होते हैं और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपको इनमें से सभी सिम्टम्स मैच करें। जैसे मेरे अपने एग्जाम्पल में यहाँ पे कोट कर रही हूँ, मेरी कुंडलिनी राइजिंग के टाइम मुझे बात करने का मन नहीं करता था, खाना खाने का मन बिल्कुल नहीं करता था, बात बात पर रोने का मन करता था, लगातार कान में घंटी की आवाज़ सुनाई देती थी जो अभी भी देती है, नींद बिल्कुल नहीं आती थी, सोसाइटी से पूरी तरह मैं कट ऑफ हो ली थी, नौशिया फीलिंग बिल्कुल कॉमन था, और हाथ पैरों में और सिर में लगातार दर्द। ये सिम्टम्स मेरे कम से कम 8 मंथ्स तक चले, कंटिन्यूसली 8 मंथ्स। मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बेटे बहुत परेशान हो जाते थे इन सब को देख के। लेकिन हाँ, ये प्रोसेस है, आपको ज़रूरी नहीं कि ये सारे सिम्टम्स देखने को मिले। आप इसमें कुछ एक फेस करें, ये भी हो सकता है, और बहुतों के साथ तो ये सारे भी फेस करना पड़ता है। अब जानते हैं कुंडलिनी राइजिंग एक्सपीरियंस हमें क्या सिखाती है। ये तो हो गया सिम्टम्स। अब हमें इससे सीखने को क्या मिलता है, ये चलिए जानते हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग हमें ये सिखाती है कि सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर की शक्ति पर विश्वास बनाए रखना होगा। अगर आपको ये जर्नी दी गई, ट्विन फ्लेम जर्नी दी गई, देन वी ऑल शुड रिमेंबर दैट वी आर हेल्ड टाइटली इन द लविंग एम्ब्रेस ऑफ अ फादर गॉड।
एंड वी आर ऑलवेज इन एंजेलिक प्रोटेक्शन। और जब आप ये जान लेते हैं कि आप हमेशा डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं, तो ठीक उसी वक्त से आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होने लगती है। इसके बाद आप में चेंजिंग आना शुरू हो जाता है। एक नई फ्रीक्वेंसी एनर्जी को एक्सपीरियंस करने के बाद आप फिर पहले जैसे नहीं रह जाते। यू कैन एक्सपीरियंस अ डीप बॉडी माइंड हीलिंग एंड प्यूरिफिकेशन which can be overwhelming and extremely challenging. आपको सरेंडर करना होगा उस डिवाइन पावर पर और उस एनर्जी को वेलकम करना होगा अपने अंदर, ताकि आप अब सोल लेवल से ऑपरेट हो पाएं और गॉड के साथ यूनाइट हो पाएं। जब तक आप इस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर लेते, तब तक आप कभी बहुत खुश और कभी एक्सट्रीम पेन फील कर पाते हैं। मीन्स इमोशंस माइट बी अनकंट्रोलेबल। देयर इज जस्ट सो मच वी हैव टू पर्ज एंड रिलीज फ्रॉम ह्यूमन कॉन्शियसनेस so that the soul consciousness can be liberated. ट्विन फ्लेम कुंडलिनी अवेकनिंग प्रोसेस इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप इस एनर्जी से दोस्ती कर सकें, कितनी जल्दी आप दोस्ती कर पाएं। जितनी जल्दी आप दोस्ती कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप इस प्रोसेस को एम्ब्रेस कर पाएंगे। और कितनी जल्दी आप दोस्ती कर पाएंगे, जितनी जल्दी आप ईगो को अपने से दूर कर पाएंगे। यस, आपने सही सुना, ईगो। जितनी जल्दी आप अपने इंडिविजुअल कार्मा को क्लियर कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप इस एनर्जी को एम्ब्रेस कर पाएंगे। इसी के साथ साथ आपके एंसेस्ट्रल कार्मा का भी रोल होता है कि कब और कितना एसेंड होंगे आप। ये सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं, ये डिवाइनल प्लान के तहत होता है। इसके साथ सोल खुद सिलेक्ट करती है, आपकी सोल, हम सबकी सोल खुद सिलेक्ट करती है कि आप में से कौन पहले अवेकन होगा और कितना होगा। जैसे आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, आपने सिलेक्ट किया, आपने मान लीजिए सिलेक्ट किया कि आप पहले अवेकन होंगे, लेकिन कितने होंगे, कितने होंगे। अवेकन हर ट्विन फ्लेम होता है, लेकिन कितना होगा वो आपकी अपनी चॉइस और क्या सिलेक्ट आपने किया, कितने असेंड होंगे, इस पर डिपेंड करता है। कितना आप असेंशन में आगे तक जाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके सोल ने क्या चुना था, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए कि आप इस फेस को लेस ट्रॉमेटाइज बना सकें, क्योंकि ये कुंडलिनी अवेकनिंग जब भी होगी, डार्क नाइट ऑफ द सोल के साथ शुरू होती है। इसमें बहुत जो सिम्टम्स बहुत ट्रॉमेटाइज होता है। अब आप इसको कैसे अपने इस फेस को लेस ट्रॉमेटाइज, एक कंट्रोलेबल वे में कम कर सकते हैं। अपने इस ट्रॉमेटाइज सिचुएशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस सिचुएशन को। पॉइंट नंबर 1, लेट गो योर ईगो। ये ईगो ही है जो आपको प्योर होने से रोकती है। पॉइंट नंबर 2, जहां आपको लग रहा है चेंज होना है, चेंज कीजिए खुद को। अपनी चेंज की जिम्मेदारी आप लें। दुनिया बदलना नहीं है हमें, आपको अपने को बदलना है, राइट। 3rd, सरेंडर टू गॉड। उस बच्चे के जैसे बनिए जैसे आपने देखा होगा उस बच्चे को, जिसे उसका पिता जब हवा में उछालता है तो वो तब भी बिना डरे खिलखिलाता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता उसे कभी गिरने नहीं देंगे। इस तरह का विश्वास चाहिए होता है इस प्रोसेस में। हमें अपने उस परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि चाहे वो हमें जितना भी शेकन अप करें, जितना भी हमें अंदर से झकझोर दें, हमें टूटने नहीं देंगे। ये विश्वास चाहिए होता है उस छोटे से बच्चे के जैसा विश्वास। कुंडलिनी राइजिंग प्रोसेस से गुजरकर आप पूरी तरह से इस जर्नी को समझ पाते हैं। आप खुद में इनर पीस और लव बन जाते हैं।
So find the light that shines in your heart, in your soul within. You are a divine being experiencing through a human body only. कुछ ट्विन फ्लेम्स जब कुंडलिनी अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरते हैं तो सिचुएशन थोड़ी सी और वर्स्ट हो सकती है, जिसे आपके फैमिली या फ्रेंड्स में कोई समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर क्या हो रहा है आपके साथ. नो वन सीम्स टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. और कभी कभी तो आप खुद ही ये सिम्टम्स किसी से खुलकर शेयर नहीं कर पाते बिकॉज इट जस्ट साउंड सो एब्जॉर्ब्ड. और ये एसेंशन कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक लंबा चल सकता है. डिपेंड करता है आपके एक्सेप्टेंस के ऊपर, क्योंकि एक बार कुंडलिनी राइज होनी शुरू हुई तो फिर इसे आप दोबारा डॉर्मेंट नहीं कर सकते. आप अपने हिसाब से इसको फिर से डॉर्मेंट नहीं कर सकते. अगर आपने इसको आपने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो कुंडलिनी एनर्जी किसी चक्रा में जाकर स्टक हो जाती है, किसी लोअर चक्रा में जाकर स्टक हो जाती है, वेदर इट्स रूट, सैक्रल और सोलर प्लेक्सिस. फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. इसीलिए आपको चाहिए क्या? आपको क्या करना चाहिए? आपको इसको इजी वे में एज अ प्रोसेस लेना चाहिए. ठीक है, ये डिवाइन प्रोसेस है, इसको आप इसी तरह से लेंगे कि ईश्वर ने आपकी कुंडलिनी राइजिंग करवानी शुरू की है. आप इसको रोक नहीं सकते, कोई ज़बरदस्ती इसमें नहीं दिखा सकते. जैसे ही आप इसको इजी वे में एक सरेंडर मोड में लेते हैं, ठीक तभी आप इसको बाद में जब प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये कुंडलिनी प्रोसेस जब ऊपर तक उठते उठते ग्राउंड चक्र तक पहुंचती है, तब आप इसको एम्ब्रेस कर पाते हैं, इसमें हैप्पीनेस फील कर पाते हैं, पीस विद इन फील कर पाते हैं. और अगर आपने इसमें अपनी सोच, अपनी समझ, अपना दिमाग लगाया और ये सोचा कि ये क्या हो रहा है, ये तो होना नहीं चाहिए, ये तो ईगो माइंड से अगर आपने इसको ऑपरेट किया या कहीं भी कुछ भी आप इस सिम्टम से घबरा गए, तो ये आपके किसी लोअर चक्रा में स्टक होके रह जाती है. फिर शुरू होता है नई प्रॉब्लम्स, नई डिफ़िकल्टीज़. लोअर चक्रा में अगर फंस जाए, रूट चक्रा में अगर फंसी रहे, तो आपको फियर, ज़िंदगी भर फियर सिचुएशन से आप डरे सहमे ही रह जाएंगे, कोई स्टेप ले ही नहीं पाएंगे, कभी अपने लिए स्टैंड ले ही नहीं सकते, इसमें ऐसे फंस जाएंगे. अगर ये आपके सैक्रल चक्रा में जाके फंस जाए, सेकंड जो 7 चक्रास में जो सेकंड चक्रा है उसमें अगर फंसी रह जाए, स्टक हो जाए, उठते उठते कुंडलिनी एनर्जी अगर स्टक हो जाए, तो आप हमेशा सेक्सुअलिटी में ही फंसे रहेंगे, हमेशा सेक्सुअलिटी से ही आप ऑपरेट होंगे और आपको लोग भी ऑपरेट करते रहेंगे. इसी तरह से अगर ये एनर्जी सोलर प्लेक्सिस जो 3rd नंबर का चक्रा है, लोअर चक्रास सोलर प्लेक्सिस में फंसी रह जाए, तो आप हमेशा मटेरियल चीज़ों को, पैसों को, रुपयों को, दुनिया भर के साजो सामान को आप बटोरते रहेंगे या उसी में अटके रहेंगे. क्यों नहीं मिला वो, क्यों नहीं आपके पास ये है, क्यों इतने आप अमीर नहीं बन पाए, इन सब में फंसे रह जाएंगे और दिक्कत होगी. इसीलिए इस कुंडलिनी एनर्जी अगर राइज होनी शुरू हुई, इसको आपको रोकना नहीं है और आप रोक नहीं सकते. लेकिन आपके कुछ, अगर आपने स्टेप कुछ अलग ले लिया, तो ये किसी चक्रा में जाके, किसी लोअर चक्रा में जाके डॉर्मेंट हो सकती है, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है. उसके बाद वहाँ से उसको उठाना, राइज करना प्रॉब्लमेटिक होता है. इसीलिए अगर कुंडलिनी राइज हो रही है और ये सिम्टम्स आप देख पा रहे हैं, अगर आप असेंशन प्रोसेस में हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं, सोल ग्रोथ के प्रोसेस में हैं, तो ये सिचुएशन कुंडलिनी राइज आपकी ज़रूर होगी या हो रही है, तभी आप ये वीडियोस देख रहे हैं. अगर ऐसा है तो इसको होने दें.
इसको होने दें, इसको ऊपर उठने दें। ये जब ऊपर उठते उठते 3 लोअर चक्रा से आपके हार्ट चक्रा, जो बीच का चक्रा है, 4th चक्रा हार्ट चक्रा तक आएगा, उसके बाद थ्रोट चक्रा, देन अगेन आपके थर्ड आई तक आएगा तो आपकी थर्ड आई पार्शियली खुलने लगेगी। उसके बाद लास्ट 7th चक्रा, ब्लिसफुल, दैट इज अ ब्लिसफुल मोमेंट, दैट इज अ मैंने अल्टीमेट हैप्पीनेस, वो है क्राउन चक्रा। जब तक क्राउन चक्रा तक ये कुंडलिनी एनर्जी जब आप तक क्राउन चक्रा तक रेस कर पाते हैं, आप अपनी कोशिश वहां तक करते हैं, आप उसको नॉर्मली एक्सेप्ट करते हैं, आप उसको राइज होने देते हैं, आप विथ फुल एक्सेप्टेंस एंड ग्रेटिट्यूड टू दैट एनर्जी, तब आप आते हैं एक कंप्लीट ब्लिसफुल स्टेट में, एक कंप्लीट पीसफुल स्टेट में, एक कंप्लीट हैप्पीनेस वाली स्टेट में। तो आज का मेरा वीडियो यहीं पे था कि कैसे आप एम्ब्रेस करेंगे क्या होता है ट्विन फ्लेम और कुंडलिनी राइजिंग प्रोसेस। और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। फिर से एक बार थैंक यू आपके ढेर सारे विशेस के लिए, और बहुत बहुत गणेश चतुर्थी को आप लोग मनाइए, अच्छे से मनाइए, ईश्वर से मांगिए कि आपके ज़िंदगी में जितने भी बाधा दुख दर्द है गणेश भगवान अपने साथ ले जाएं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।